हेलो गाइस, मैं हूं शौफिक और आप देख रहे हैं टीचिंग गुरु इंडिया यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम लिस्ट व्यू एक्सटेंशन को यूज कैसे करते हैं और उसके मदद से कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले थैंक्स टू मनोज जी जिन्होंने उनके चैनल पे वीडियो बनाने का एक मौका दिया। तो अगर आपने अभी तक टीचिंग गुरु इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने कुछ दिन पहले ही क्रिएट किया हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो ये एक्सटेंशन है इसके बारे में अपडेट्स और इसके सेकेंड थर्ड पार्ट इस चैनल पे ही आपको मिलेगा और मेरा अपकमिंग जो एक्सटेंशन है उसका भी वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो की और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको कोडलर कम्युनिटी पे आ जाना है। आपको यहाँ पे आपको सर्च जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कस्टम लिस्ट व्यू एक्सटेंशन। तो आपको ये वाला मतलब पोस्ट मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो इस पोस्ट के आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे जो देख रहे हो ये सब मतलब डिस्क्रिप्शन है, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, इसका गाइड है। तो आपको नीचे यहाँ पे जो एक्सटेंशन है उसका डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट यू कैन टेस्ट दिस एक्सटेंशन इन कॉम्पिनियन फॉर फ्री व्हेन यू विल एक्सपोर्ट ट्राई टू एक्सपोर्ट इट यू विल हैव टू बाई लाइसेंस फॉर योर ईमेल आईडी। इसका मतलब है ये जो एक्सटेंशन है ये पेड है, जिसका प्राइस है इंडिया में 100 रुपीज़ एंड इंडिया के बाहर $5। अगर आप चाहें तो कंपनियन में इसको फ्री में टेस्ट कर सकते हैं, ये जो एक्सटेंशन है डाउनलोड करके। पर अगर इस एक्सटेंशन को यूज़ करके आप एपीके को एक्सपोर्ट करना जाएंगे तो एपीके काम नहीं करेगा, वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने लाइसेंस खरीद रखा है तो ये वाला एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो। लाइसेंस खरीदने के लिए मेरे को यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मेरा वो एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडेड है, तो मैं यहाँ पे बिल्डर पे आ जाता हूँ। ओके, अच्छा मैं इसका थीम थोड़ा ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे जाना है और जो एक्सटेंशन है उसको इंपोर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन को इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सटेंशन जो है इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट होने के बाद आपको दो जो सेक्शन है तो मिल जाएगा एक ही एक्सटेंशन में। एक है एनिमेशन नाम का एक सेक्शन है और दूसरा कस्टम लिस्ट नाम का एक सेक्शन है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इस एक्सटेंशन से आप किसी भी तरीके का लिस्ट बना सकते हो। यूट्यूब जैसा लिस्ट बना सकते हो, फेसबुक जैसा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, प्ले स्टोर, आप चाहे किसी भी तरीके का लिस्ट हो आप इस एक्सटेंशन की मदद से बना सकते हो। अगर आपको चाहिए ट्यूटोरियल कि यूट्यूब का मतलब यूट्यूब जैसा लिस्ट कैसे बनाएं, प्ले स्टोर जैसा लिस्ट कैसे बनाएं, फेसबुक जैसा कैसे बनाएं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, तो आप मेरे को जो मेरा जो चैनल है यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मतलब यहाँ पे कमेंट में बताइए, यहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा कि कब वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एनिमेशन वाला सेक्शन है इसका काम है एनिमेशन क्रिएट करना। आपको पता ही होगा जो यूट्यूब है या फिर फेसबुक है उसका लोडिंग है, उससे पहले कुछ एनिमेशन सा दिखाता है लोडिंग होने से पहले। अगर आपका नेट स्लो है तो आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, इससे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो ये वाला सेक्शन से। और जो दूसरा वाला है इससे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लॉक्स कैसे यूज़ करना है कि नहीं। तो पहले सबसे तो मैं कस्टम लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लेआउट में जाता हूँ जनरल में। उसके बाद वर्टिकल अरेंजमेंट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, इसको फिल पेंट कर देता हूँ। और जो बटन है एक बटन ले लेता हूँ मेरा काम के आसानी के लिए। तो एक बटन लिया मैंने और अब चलते हैं ब्लॉक सेक्शन की तरफ। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन इनिशियलाइज में फर्स्ट में ही आपको जो एक्सटेंशन है इसको इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपको कस्टम लिस्ट में जाना होगा, जो एक्सटेंशन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे इनिशियलाइज का ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनिशियलाइज पे स्क्रीन इनिशियलाइज पे आपको एक्सटेंशन को इनिशियलाइज कर लेना है। ठीक है, तो इनिशियलाइज हो गया यहाँ पे। अब जो एक्सटेंशन है आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके एक एक ब्लॉक बता देता हूँ कैसे क्या करना है।
ये जो एक्सटेंशन है बेसिकली जो कॉटलैब पे डायनामिक कंपोनेंट देखते हो उसकी तरह ही कुछ है, मतलब उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। उससे बहुत ज़्यादा कुछ फीचर्स है यहाँ पे। इससे आप कुछ भी एक लिस्ट बना सकते हो यहाँ पे। तो पहले तो है क्रिएट बटन। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा कंपोनेंट आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, मतलब जो लिस्ट में कौन कौन सा कंपोनेंट रह सकता है यहाँ पे। तो फार्स्टली तो है बटन, उसके बाद कार्ड व्यू, चेक बॉक्स, ग्रिड व्यू, उसके बाद है इमेज, मतलब जो सिंपल वाला जो इमेज है वो एसेट से क्रिएट करेगा। यहाँ पे एसेट में आपको इमेज डालना है और यहाँ पे इससे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है लेवल, लेवल के बाद है लेआउट, मतलब वर्टिकल भी हो सकता है, वर्टिकल लेआउट, हॉरिजॉन्टल लेआउट, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रेस बार, लीनियर प्रोग्रेस बार के बाद है ऑनलाइन इमेज। अगर आप कुछ यूआरएल से अगर आप इमेज लोड करवाना चाहते हो तो इससे आप क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन इमेज। उसके बाद है रेडियो बटन, उसके बाद है स्क्रॉल लेआउट। आप वर्टिकल स्क्रॉल या फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कुछ भी क्रिएट कर सकते हो इससे। उसके बाद है क्रिएट स्पेस, आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद स्पिनर, उसके बाद स्पिनिंग प्रोग्रेस बार, फिर है स्विच, टेक्स्ट बॉक्स, और तो कुछ नहीं है, मतलब कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे जो ब्लॉक्स है इसका भी बता देता हूँ, जो क्लियर लेआउट। अच्छा, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ तो कि आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले मैं एक बटन क्लिक कर ले लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद बटन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो बटन क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट बटन वाला जो ब्लॉक है ये आपको ले लेना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईडी। आईडी में क्या डालना है? आईडी में आपको डालना है एक इंटीजर या फिर इसको नंबर कह लो, इसको डालना है। एक बात ध्यान रखना कि जो बटन है या फिर कुछ भी है, किसी का आईडी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब सारे जो कंपोनेंट्स है उसका आईडी अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो सकता है। तो मैंने आईडी यहाँ पे 1 डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद विड्थ है एंड हाइट है। तो विड्थ एंड हाइट आप पिक्सल में सेट कर सकते हो, परसेंटेज में सेट कर सकते हो, और जो फिल पेरेंट और ऑटोमेटिक, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप परसेंट में पिक्सल में सेट करना चाहते हो, मैं आपको पिक्सल से उदाहरण दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 300 दे देता हूँ। अच्छा, मैं बाद बाकी कर लेता हूँ, इसके बाद ये चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या करता है। उसके बाद है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज में आपको अगर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज रखना है, मतलब जो पहले से होता है, उसके लिए आपको 0 यहाँ पर डालना है, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो, 10, 20, 25 टेक्स्ट साइज डाल सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट, बटन का टेक्स्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट कलर, आप कलर क्या डालना चाहते हो, जो टेक्स्ट है इसका कलर। तो ध्यान में रखना है जो ये कलर है इसको आपको यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है कलर का हेक्स कोड। कोड मतलब जो हैश से शुरू होता है, मतलब ऐसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। जो मतलब ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का हेक्स कोड होता है एफ एफ एफ, सॉरी ये वाइट कलर का मतलब हेक्स कोड है, ब्लैक का होता है 000000, ठीक है। आप यहाँ पे डाल सकते हो। ब्लू के लिए होता है 0000FF। यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो डिफ़ॉल्ट है वो मेरे को चाहिए। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी डिफ़ॉल्ट रख दिया। यहाँ पे HTML, अगर इज HTML पे या फिर ट्रू जाएगा, यहाँ तो फॉल्स। यहाँ पे अगर आप ट्रू करते हो, मतलब आपका जो टेक्स्ट है ये HTML टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे ट्रू कर सकते हो। मेरा तो सिंपल टेक्स्ट है इसलिए मैं यहाँ पे फॉल्स कर रहा हूँ। उसके बाद है क्लिकेबल और यहाँ पे लॉन्ग क्लिकेबल, दोनों ही सेम तरीके का है। अगर यहाँ पे आप ट्रू करते हो, ट्रू या फॉल्स आएगा इस दोनों में ही। अगर ट्रू करते हो तो यहाँ पे जो ये ब्लॉक है ऑन क्लिक ये काम करेगा। अगर आप इसको फॉल्स कर देते हो तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर इस बटन पे क्लिक होता है तो इसको ट्रू कर देते हैं तो इसका जो आईडी है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे फॉल्स करते हो तो एक ब्लॉक काम नहीं करेगा। लॉन्ग क्लिकेबल के भी सेम, इसके लिए एक लॉन्ग क्लिकेबल नाम का एक ब्लॉक है,
ये काम का करेगा। ठीक है, उसके बाद पैडिंग। पैडिंग का मतलब है जो एक बटन है या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे मान लीजिए जो बटन है इसके दाएं तरफ कुछ स्पेस है, ठीक है, नीचे स्पेस है, बाएं तरफ है, ऊपर स्पेस है, ठीक है, इसको कहते हैं पैडिंग। कितना स्पेस है इसको कहते हैं पैडिंग। तो पैडिंग में आपको एक लिस्ट चाहिए होगा जिसमें 4 आइटम होगा। पहले वाला होगा लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट पैडिंग कितना होगा, मतलब तरफ का पैडिंग कितना होगा। उसके बाद है टॉप वाला पैडिंग कितना होगा, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 0 देता हूँ क्योंकि मेरे को कोई पैडिंग नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट जो है वही चाहिए मेरे को। तो मैं 0 0 देता हूँ। लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड उसके बाद है बॉटम। उसके बाद अगर आप इस बटन का जो टेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो, मतलब करना चाहते हो, तो यहाँ पे सेट में आपको फ़ॉन्ट ले लेना है और यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ, मेरे पास कोई फ़ॉन्ट अभी तो नहीं है इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा। उसके बाद है इन लेआउट। इन लेआउट मतलब जो ये बटन आप क्रिएट कर रहे हो इसको आप किस लेआउट में सेट करना चाहते हो। तो मैंने तो अभी तो कोई लेआउट क्रिएट नहीं किया, तो मैं जो मेन लेआउट है उसमें ही ये बटन डालना चाहता हूँ। तो मेन लेआउट कौन सा है? मेन लेआउट है ये वाला जो आपने इनिशियलाइज में डाला था, स्क्रीन इनिशियलाइज में ये जो डाला था आपने, ये है मेन लेआउट। मेन लेआउट कैसे मिलेगा आपको? मेन लेआउट के लिए आपको नीचे आना है और ये है पेरेंट लेआउट या फिर मेन लेआउट इसको कहते हैं। तो आप यहाँ पे बटन डाल दोगे तो आपको एक बटन दिखाई देगा। अगर आप बटन पर क्लिक करोगे तो मतलब जो पहले वाला बटन है इस पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट होकर आ चुका होगा जिसका साइज होगा 300 पिक्सल्स बाई 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो लाइव टेस्ट में आप देख लेते हैं कि कैसे दिखता है। सबसे पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ इसको। कनेक्ट होने देते हैं। यहाँ पे कनेक्ट होकर आ चुका है। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसका नीचे नीचे आपको एक 300 पिक्सल्स बाई 300 पिक्सल्स का आपको एक बटन क्रिएट होकर आ चुका होगा हेलो वर्ल्ड नाम का। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि 300 पिक्सल्स बाई 300 पिक्सल्स का हाइट एंड विड्थ 300 पिक्सल्स है। ठीक है, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो मैं अब चाहता हूँ कि जो ये हाइट है विड्थ है मैं उसको ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ, मतलब जो डिफ़ॉल्ट जो हाइट एंड विड्थ है उसको मैं रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कस्टम लिस्ट में आना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको एकदम नीचे आना होगा। उसके बाद आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं विड्थ में भी ऑटोमेटिक डालता हूँ और हाइट में भी ऑटोमेटिक डालता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक डिफ़ॉल्ट जो बटन का साइज़ होता है उतना साइज़ का आपको बटन क्रिएट होकर आ चुका होगा। तो देखिए एक हेलो वर्ल्ड नाम का बटन है जो डिफ़ॉल्ट साइज़ का है। उसके बाद ऑप्शन है आप इसको फिल पेरेंट भी कर सकते हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो अगर मैं विथ फिल पेरेंट करता हूँ तो इसके लिए आपको फिल पेरेंट लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे भी नीचे मिल जाएगा फिल पेरेंट, यहाँ पे फिल पेरेंट यहाँ से भी डाल सकते हो। तो अगर मैं इसको फिर से रिप्लेस कर लेता हूँ, अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो बटन होगा उसका विड्थ होगा फिल पेरेंट हो जाएगा और हाइट ऑटोमेटिक रहेगा। तो देखते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो विड्थ है वो फिल पेरेंट हो चुका है और हाइट ऑटोमेटिक जैसा डिफ़ॉल्ट हाइट रहता है वैसा ही है। तो इससे आप मतलब फिल पेरेंट ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है परसेंटेज में अगर सेट करना चाहते हो तो परसेंटेज में आपको सेट करने के लिए यहाँ पे कस्टम लिस्ट में आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक मिल जाएगा, परसेंट हाइट एंड परसेंट विड्थ। मैं परसेंट हाइट यहाँ पे जो है इसमें परसेंट हाइट लगा देता हूँ। हाइट में परसेंट हाइट और विड्थ में परसेंट विड्थ। आपको ये ध्यान में रखना है कि विड्थ में विड्थ जाना चाहिए और हाइट में हाइट।
ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका हाइट है ये 10% होना चाहिए। 10 नहीं, मैं इसको 20% कर देता हूँ इसका हाइट। तो हाइट 20% करने के लिए यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया। और यहाँ पे इसका मतलब होगा जे इसका जो बटन है उसका विड्थ होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे विड्थ पे मैं 80% डाल लेता हूँ और हाइट 20%, तो दिखने में आसानी होगी आपको। ठीक है। तो इसका मतलब होगा जो इसका विड्थ है, मतलब जो चौड़ाई है इसका चौड़ाई होगा 80% एंड हाइट होगा इसका 20%। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कुछ भी डाल के। तो फिर अगर मैं इसमें बटन में क्लिक करता हूँ तो देखिए कैसे क्या होता है। तो एक बटन क्रिएट होकर आ चुका है जिसका विड्थ है 80%, स्क्रीन का 80% इसका विड्थ है एंड हाइट है इसका 20%। मतलब स्क्रीन की जो हाइट है इसका 20% है, ये वाला इसका हाइट बटन का। तो आपको समझ में आ चुका होगा जो मतलब हाइट एंड विड्थ कैसे सेट करते हैं। अब अगर इसमें कोई लूप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे मैंने लूप के ज़रिए दिखा देता हूँ। और आईडी आपको अलग अलग ही रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब पहले तो एक बटन क्रिएट किया उसका आईडी भी एक है, उसके बाद फिर बटन क्रिएट किया उसका आईडी भी एक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बटन भी नहीं क्रिएट करते हो तो कोई दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो उसका भी आईडी नहीं सेम होना चाहिए। मतलब मैंने एक बटन क्रिएट किया जो जिसका आईडी एक है, तो फिर एक इमेज क्रिएट किया उसका आईडी भी एक है, ये नहीं हो सकता। किसी कंपोनेंट का आईडी एक नहीं हो सकता कभी भी। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे नंबर यहाँ पे डाल देना है, तो सारे बटन का आईडी अलग अलग होगा। तो अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं, तो यहाँ पे बटन क्रिएट होकर आ चुका है 5 बटन। मैंने 5 तक लूप चलाया था, 5 बटन क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है। तो आप बटन की जगह आप लिस्ट में भी कर सकते हो, मतलब लिस्ट में कितना आइटम है डायनामिक के लिए आप कर सकते हो। ये तो बटन हो गया। उसके बाद कुछ और कंपोनेंट दिखाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब लूप को मैं चलाता हूँ 50 तक और स्क्रॉलेबल हो, स्क्रॉलेबल के लिए मतलब ये जो है स्क्रॉलेबल नहीं है, वर्टिकल अरेंजमेंट है। इसको स्क्रॉलेबल बनाने के लिए पहले तो आपको एक स्क्रॉल अरेंजमेंट क्रिएट करना होगा। स्क्रॉल जो लेआउट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्क्रॉल लेआउट। यहाँ पे आपको स्क्रॉल लेआउट मिल जाएगा। तो मैं पहले एक स्क्रॉल लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ बटन 1 क्लिक पे, जिसका आईडी मैं दे देता हूँ 500। कुछ भी आप दे सकते हो, मतलब अलग होना चाहिए। इसका हाइट विड्थ मैं फिल पैटर्न सेट कर देता हूँ। इसके लिए मेरे को यहाँ पे नीचे जाना है और फिल पैटर्न आपको ले लेना है यहाँ से। बैकग्राउंड कलर मैं मतलब कुछ नहीं देना चाहता, इसलिए सॉरी बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। वर्टिकल के लिए अगर आप वर्टिकल बन चाहते हो, मतलब वर्टिकल स्क्रॉल हो, तो यहाँ पे आप वर्टिकल को ट्रू कर सकते हो। ठीक है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करना। तो यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ क्योंकि मेरे को वर्टिकल अरेंजमेंट चाहिए, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट। उसके बाद एक क्लिकेबल, मतलब क्लिकेबल मतलब अगर आपका जो लेआउट है, लेआउट में अगर क्लिक करेगी तो करेगा तो यहाँ पे जो ऑन क्लिक है ये वाला फायर हो। तो मैं इसको फोर्स कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्लिकेबल का कुछ नहीं चाहिए। लॉन्ग क्लिकेबल को मैं फोर्स कर देता हूँ। यहाँ पे पैडिंग सेम ही है, मतलब अंदर से कितना गैप होगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना गैप से आपका जो व्यू है प्लेस होगा, पहले बता दिया। उसके बाद इन लेआउट, इन लेआउट मतलब कौन सा वाला लेआउट में आपको ये वाला जो स्क्रॉल लेआउट है ये जाना चाहिए। तो मेरे को ये पेरेंट लेआउट में चाहिए। तो पेरेंट लेआउट में मेरा चला गया ये स्क्रॉल लेआउट। ठीक है। जिसका आईडी है 500। उसके बाद मैं एक लूप चलाया है यहाँ पे, जो लूप में एक बटन क्रिएट होगा लूप के मतलब हर नंबर पे। ठीक है। तो इन लेआउट यहाँ पे ब्लैंक है, तो मैं डालूँगा यहाँ पे 500 क्योंकि मेरे को ये जो बटन है यहाँ पे मैं स्क्रॉल लेआउट के अंदर चाहिए मेरे को। तो अगर मैं 500 डालूँगा यहाँ पे तो इसका आईडी भी 500 है, तो इसके अंदर ये जो बटन क्रिएट होगा ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ऑटोमेटिक कर लेता हूँ
देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले स्क्रीन को, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा कि एक स्क्रॉलेबल जो लिस्ट है वो क्रिएट होकर आ चुका होगा। तो अब देखिए एक लिस्ट क्रिएट होकर आ चुका होगा, आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हैं। अब इसके बटन के जगह जस्ट बटन से आपको मतलब बेसिक जो एग्जांपल है वो मैं दिखा रहा हूँ। बटन की जगह जो ओरिजिनल लिंक होता है यूट्यूब जैसा, फेसबुक जैसा, वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को मैसेज कीजिए, मतलब जो मेरा चैनल है मैं उस चैनल पे आपको हर एक जो लिस्ट टाइप का लिस्ट है वो इसका वीडियो मैं अपलोड करके बताऊँगा। ठीक है, तो ये हुआ बटन। आप बटन की जगह आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप लेबल का ऑप्शन है, लेबल बटन बटन कार्ड व्यू। अच्छा, मैं कार्ड व्यू का आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी लूप चलाना है। कार्ड व्यू का आपका आईडी देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कार्ड व्यू ले लिया है। यहाँ पे आईडी डालना है, तो आपको यहाँ पर भी आपको जो नंबर है यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि तब तो जो कार्ड व्यू है और बटन है उसका आईडी सेम हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स आपको काम में लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर +50 कर देता हूँ, जिससे कि मेरा जो कार्ड व्यू है उसका जो आईडी है उससे 50 से ज़्यादा हो। मतलब इसका आईडी होगा 51 और उसका होगा 1, तो मतलब आईडी में कोई क्लैश नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे +50 कर दिया। आपको अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि मेरा तो 50 जो लेंथ है 50 तक मेरा ये जो लूप जाएगा, इसलिए मैंने 50 डाला मिनिमम। तो आप आपका लिस्ट इसका अनुसार आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाइट एंड विड्थ आपको सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे परसेंटेज में देना चाहता हूँ, जो इसका विड्थ है इसको मैं देना चाहता हूँ 90%। तो 90% के लिए यहाँ पे मैं 90 डालना है मेरे को। उसके बाद हाइट भी मैं सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे हाइट के लिए यहाँ पे हाइट ले लेता हूँ। हाइट में 30% डालता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे कार्ड व्यू क्रिएट हो चुका होगा, जिसका विड्थ होगा 90% और हाइट होगा 30%। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लैंक दे देता हूँ, मतलब कि व्हाइट होगा इसका बैकग्राउंड। वर्टिकल जो कार्ड व्यू होगा वो वर्टिकल होगा। ठीक है, वर्टिकली जो इसके अंदर प्लेस होगा सारा कुछ। मैं यहाँ पे ट्रू देता हूँ। इसको क्लिकेबल और लॉन्ग क्लिकेबल मैंने पहले ही बता दिया। आप अगर फिर भी समझ नहीं है तो उसको वीडियो को पीछे करके देखिए। पैडिंग मैं सेम देना चाहता हूँ, जो पैडिंग है मतलब जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग होता है वही देना चाहता हूँ। उसके बाद है रेडियस मतलब जो कार्ड व्यू आप देखते हो उसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर का रेडियस कितना है, उसके लिए भी आपको ये जो लिस्ट है वही डालना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ एग्जांपल, मैं 15 डाल देता हूँ। 15 एंड 15। ठीक है, ये जो चार जो आइटम है ये है नीचे वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर होगा। मान लीजिए ये कार्ड व्यू है। ठीक है, इसका ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इसका 4 का है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सेम दिया है 15-15 करके। आप यहाँ पे 15, 30, 20 कुछ भी दे सकते हो। तो स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक है यहाँ पे जो बॉर्डर है उसका विड्थ, इसका जो कार्ड व्यू का बॉर्डर होता है ना उसका विड्थ है ये। तो स्ट्रोक में अब मैं कुछ डाल देता हूँ, मैं 2 देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रोक का कलर क्या होना चाहिए, स्ट्रोक का कलर मैं लिख देता हूँ, मतलब जो डिफ़ॉल्ट का रहता है मैं वही देना चाहता हूँ। तो स्ट्रोक का कलर ये होगा। इन लेआउट में कौन सा वाला जो लेआउट में क्लिक करना, तो मैं तो पेरेंट लेआउट में डालना चाहता हूँ इसको, इसलिए मेरे को यहाँ पे पेरेंट, ठीक है सॉरी पेरेंट लेआउट। और मैं जो एक बटन है
इस बटन को मैं हर एक जो कार्ड व्यू है उसमें मैं डालना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे को जो यहाँ पे इन लेआउट है, यहाँ पे भी मेरे को डालना है 50+ नंबर। यहाँ पे ले नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत गलत सिलेक्ट किया। ये लेना है मेरे को, तो यहाँ पे नंबर ले लेना है। यहाँ से ये जो नंबर है ये +50। तो इससे क्या होगा, जो हर एक बटन है हर एक कार्ड व्यू के अंदर अगर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते टेस्ट करके इसको कैसे मतलब काम हो रहा कि नहीं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ शायद गलत किया होगा। तो मैंने यहाँ पे गलतियाँ की थी कि जो ये वाला लेआउट है ये मैं डिलीट करना भूल गया था, इसलिए नहीं हो रहा था। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, या फिर डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ इसको, तो ये काम नहीं करेगा। तो अब अगर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जो ये है तो रिफ्रेश हो गया। अब अगर हम इस पर क्लिक करते तो देखते क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो कार्ड व्यू है वो क्रिएट होकर आ चुका है, और उसके अंदर आपको एक बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ड व्यू का आपका यूज़ है। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप लेआउट के रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट स्पेस कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, और जो मेन फीचर है इसका मतलब जो सेट बैकग्राउंड का, इससे आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। मतलब कि एक बटन क्रिएट किया आपने, उसका बैकग्राउंड आप इमेज इंपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इमेज से जो ऐप का साइज़ है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सेट बैकग्राउंड का कुछ है। जैसे आप क्या कर सकते हो, जो आईडी है इसमें आपको जो जिसका बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो उसका आईडी डालना है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर उसका क्या होना चाहिए यहाँ पे डालना है। उसका स्ट्रोक मतलब कुछ जो बॉर्डर है बॉर्डर का कितना साइज़ होना चाहिए। उसके बाद है कॉर्नर रेडियस, उस बॉर्डर का रेडियस क्या होना चाहिए, मतलब कार्ड टाइप का कुछ होगा। स्ट्रोक कलर आपको पता चल जाएगा जो बॉर्डर का कलर है। डैश बॉर्डर मतलब डैश टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको सबसे नीचे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, मैं इसके अंदर में लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जो नंबर है इसका मतलब जो बटन होगा उसका बैकग्राउंड कलर में तो वाइट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे वाइट के लिए SFFFFF उसका मैं बैकग्राउंड वाइट करना चाहता हूँ। स्ट्रोक करना चाहता हूँ मैं स्ट्रोक, सॉरी मैं यहाँ पे रॉन्ग डाल रहा हूँ। स्ट्रोक में यहाँ पे एक इंटीजर लगेगा जो मैं 1 डाल रहा हूँ, या फिर 2 भी डाल सकते हो। यहाँ पे 2 भी डाल सकते हो, मतलब इंटीजर होना चाहिए। और रेडियस आपको यहाँ पे एक लिस्ट डालना है, इसमें 4 आइटम्स होंगे। मैं यहाँ पे 20 मैं 30 डाल देता हूँ जिससे कि एक राउंडेड कॉर्नर जैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक का कलर क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू का जो एक्सकोड है वो है 0000FF। डैश बॉर्डर का जो मैं आपको दिखाता हूँ क्या डैश बॉर्डर क्या होता है, इसका ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। मैं आपको पहले फॉल्स करके दिखाता हूँ, उसके बाद ट्रू दिखाता हूँ। और इसको डैश विथ यहाँ पे मैं 00 भी सेट कर सकता हूँ। इसका कोई मतलब आप कुछ भी सेट कर सकते हो या काम नहीं करेगा जब तक ये फॉल्स है। ठीक है, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर मैं इसको बटन में क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा जो बटन का है ये वाला मतलब राउंडेड सा आ चुका होगा। यहाँ पे बटन का टेक्स्ट दिखा नहीं रहा क्योंकि जो इसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है बटन का वो वाइट सा है, इसलिए आपको टेक्स्ट कलर भी सेट करना होगा क्योंकि वाइट से वाइट मैच करेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ताकि आपको दिखाई दे। ब्लैक के लिए 000000। ओके, तो इसको मैं फिर से एंड यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ। तो ये बटन है, इसका
राउंडेड कॉर्नर आ चुका है। इसका हाई यूज सेट करके आप अच्छे से आपको इसका लुक सेट कर सकते हो, मतलब दिखने में अच्छे हो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड है उसका मैं यूज़ दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ और यहाँ पे डैश विद मैं 10 डाल देता हूँ, यहाँ पे भी एग्जाम्पल के लिए 10 ही डाल देता हूँ, तो अब देखिए आपको मतलब क्या देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से इसको करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि डॉटेड बॉर्डर आ चुका है, ठीक है, डॉटेड। तो इसका मतलब क्या है, डैश्ड विथ मतलब जो है ये जो आपको जब कोई नीले वाला दिख रहा होगा, डॉट दिख रहा होगा, इसका विथ है डैश्ड विथ, और जो गैप है इसके अंदर, ठीक है। और भी कुछ ब्लॉक दिखा देता हूँ आपको। क्लियर आइटम एंड यहाँ पे क्लियर ऑल एंड क्लियर आइटम, इसका मतलब इसके अंदर फ़र्क क्या है। क्लियर ऑल क्या करेगा, जो इसमें लेआउट आईडी डालेंगे कि कौन सा वाला लेआउट का सारा चीज़ आप डिलीट करना चाहते हो, उसका लेआउट आईडी डालेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर देगा। और क्लियर आइटम क्या है, उस लिए आपको यहाँ पे कौन सा वाला लेआउट में है वो आईडी, मतलब वो कंपोनेंट, इसका उस लेआउट का आईडी डालना है यहाँ पे। उसके बाद जो कंपोनेंट आप डिलीट करना चाहते हो उसका आईडी यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे वो वाला स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मैं क्लियर ऑल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्लियर ऑल के लिए मैं जो बटन है इसका लॉन्ग क्लिक वाला बटन ले लेता हूँ, और मैं जो मेन लेआउट है उसको ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेरेंट लेआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, तो अगर मैं इसको लॉन्ग क्लिक करूँ तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो देखिए, देख रहे हैं आप, पूरा कुछ डिलीट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्लिक पे क्लियर ऑल वाला जो ब्लॉक है ये पे सेट किया था। अब चाहें तो यहाँ पे क्लियर जो आइटम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेआउट आईडी में पेरेंट लेआउट डालना है या फिर कोई भी लेआउट, और जो उसके बाद जो है आइटम आईडी, उसके में आइटम का आईडी डालना है, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये मैं कुछ दिखा दिया जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक था। आप यहाँ से आप देख सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा जो ये पोस्ट है यहाँ पे आप रीड कीजिए, आपको सारा कुछ मतलब यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ आते हो तो यहाँ पे आप कमेंट कीजिए इस पोस्ट पे, या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो आप, मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है, आपको आप यूज़ कर सकते हो। गेट प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस बार के लिए है। प्रोग्रेस बार अगर आप क्रिएट करते हो तो उसका प्रोग्रेस आपको यहाँ पे दे देगा। गेट टेक्स्ट, बटन का टेक्स्ट या फिर जो लेवल का टेक्स्ट है आपको दे देगा। यहाँ पे आईडी आपको डालना है, जो बटन है या फिर लेवल है। इनेबल, अगर वो जो आईडी आप डालेंगे वो इनेबल है तो आपको ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। विजुअल के लिए भी सेम। एंड यहाँ पे सेट बैकग्राउंड इमेज आप सेट कर सकते हो, मतलब पहले से ही एक इमेज आपने क्रिएट किया है उसको आप चेंज करना चाहते हो। सॉरी, ये बैकग्राउंड इमेज के लिए है। अगर आपने कुछ लेआउट क्रिएट किया है और लेआउट के बैकग्राउंड में कुछ इमेज है तो आप इसको इससे आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज को। सेट इनेबल, अगर आप इसको इनेबल और डिसेबल करना चाहते हो तो आईडी डालना है पहले, जो कंपोनेंट है उसका आईडी। उसके बाद इनेबल अगर ट्रू डालोगे तो इनेबल हो जाएगा, अगर फॉल्स डालोगे तो डिसेबल हो जाएगा। सेट इमेज भी सेम, इमेज आप चेंज करने के लिए सेट ऑनलाइन इमेज, अगर ऑनलाइन से कोई इमेज है क्रिएट किया है आपने तो उस ऑनलाइन वाला इमेज को यहाँ पे उसका आईडी डालना है। उसके बाद इमेज का जो लिंक है यहाँ पे डालना है तो चेंज हो जाएगा। सेट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार का जो आईडी डालना है, उसके बाद उसका प्रोग्रेस कितना सेट करना है यहाँ पे डालना है। सेट टेक्स्ट, बटन या फिर लेवल का टेक्स्ट सेट कर सकते हो। विजिबिलिटी यहाँ सेट कर सकते हो। तो ये सब ब्लॉक है। और यहाँ पे कुछ है जो ऑन चेक चेंज, अगर आपने चेक बॉक्स या फिर स्विच लिया है, स्विच या फिर रेडियो बटन, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑन फोकस चेंज, ये वाला सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के लिए काम करेगा। टेक्स्ट बॉक्स में अगर फोकस होता है तो ये वाला जो ब्लॉक है ये काम करेगा, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया कस्टम लिस्ट का। और यहाँ पे एक और भी मतलब पोर्शन था, मैं आपको दिखाया था एनिमेशन का। इससे आप एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए क्या होता है, मैं सिंपल दिखा देता हूँ। एनिमेशन आपको लेना है यहाँ पे, यहाँ पे जो सारा ब्लॉक्स है मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे
क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे इनिशियलाइज वाला रखना है, बाकी से क्लिक कर देता हूँ मैं। तो एनिमेशन आपको ये जो लेआउट है ये आपको फिर से मतलब पहले क्रिएट करना होगा। क्रिएट एनिमेशन लेआउट, ठीक है। उसका आईडी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए 500 डाल देता हूँ यहाँ पे। और हाइट एंड विड्थ मैं फिल सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे है फिल पेरेंट। इन लेआउट में मैं पेरेंट लेआउट डाल देता हूँ, मतलब मेरे को पेरेंट लेआउट में ये चाहिए, ये जो एनिमेशन है। तो उसके बाद मैं एक सिंपल सा जो लेआउट है वो क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल लेआउट, एक सिंपल लेआउट 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 यहाँ पे लेआउट है। तो मैंने पहले तो एक एनिमेशन लेआउट क्रिएट किया है, उसके बाद एक सिंपल लेआउट। तो इसका आईडी मैं कुछ भी मैं 250 डाल देता हूँ। हाइट एंड विड्थ भी इसका फिल कर लेता हूँ। वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कुछ भी डालो, इसका मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी मैं, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड इमेज ही सेट करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ डालना नहीं चाहता इससे। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसके अंदर कुछ डाल रहे हो तो इसका मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल देना। तो बैकग्राउंड कलर मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इमेज, इमेज डालना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज में मैं मेरा एक इमेज है यहाँ पे, फेसबुक नाम का, यूट्यूब का। मैं यूट्यूब से दिखाता हूँ यूट्यूब का कौन सा वाला है। सॉरी, मैं यहाँ पे पहले आपको ऐसे ओपन करना है। उसके बाद तो यूट्यूब वाला जो इमेज है यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद यूट्यूब इसको जो नेम है इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने youtube.png डाल दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब इमेज किस टाइप का है। तो ये सिंपल यूट्यूब का जैसा है, लोड होने से पहले जैसा दिखता है वैसा ही है। मैंने फोटोशॉप से बनाया है, आप भी चाहे तो बना सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज डाल दिया। क्लिकेबल को मैं फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्लिक का कोई ज़रूरत नहीं है। फॉल्स, नॉन क्लिकेबल भी फॉल्स। पैडिंग मेरे को सेम ही डालना है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट का रहता है। ज़ीरो ज़ीरो। अब है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट मतलब आप किस तरफ सेट करना चाहते हो। मतलब मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है एक अरेंजमेंट, सॉरी लेआउट, ठीक है। इसके अंदर मतलब अलाइनमेंट जो है इसमें 4 या 5 ऑप्शन है, आपको दिखाता हूँ। सेंटर है, उसके बाद है सेंटर हॉरिजॉन्टल, उसके बाद है सेंटर वर्टिकल एंड लेफ्ट, एंड उसके बाद है राइट, ठीक है। तो मैं अगर इसको सेंटर करता हूँ अलाइनमेंट में, अगर मैं इसको सेंटर सेट करता हूँ तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो व्यू होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा सेंटर में, मतलब हॉरिजॉन्टल के भी सेंटर, वर्टिकल पे भी सेंटर, ठीक है। उसके बाद है सेंटर हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा। हॉरिजॉन्टल सेंटर मतलब इस तरह से, मतलब यहाँ पे सेट होगा। मैं कुछ भी अगर इस लेआउट के अंदर डालूँ तो इसके यहाँ पे सेट होगा। ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में अगर मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर हॉरिजॉन्टल डालूँ, उसके बाद है सेंटर वर्टिकल। अगर मैं अलाइनमेंट में सेंटर वर्टिकल डालूँ तो वो जो दिखेगा आपको इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। जो जो कुछ भी डालूँगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद है लेफ़्ट। लेफ़्ट मतलब इस तरह से स्टार्ट होगा यहाँ से, और उसके बाद है राइट जो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेफ़्ट, राइट,
तो मेरे को यहाँ पे इतना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेंटर वाला जो ऑप्शन है वही चाहिए। तो अलाइनमेंट में सेंटर या फिर लेफ्ट कुछ भी कर लो, उसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फिल पेरेंट है, मतलब फिल पेरेंट में अगर सेंटर भी करते हो लेफ्ट राइट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है इन लेआउट। तो मैं ये लेआउट को एनिमेशन लेआउट के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 500 यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसका मतलब है एनिमेशन लेआउट है जिसका हाइट एंड विड्थ फिल पेरेंट है, जिसको मैंने मेन लेआउट के अंदर डाला है। और फिर मैंने एक लेआउट क्रिएट किया है, सिंपल लेआउट, जिसका हाइट विड्थ भी फिल पेरेंट है। उसका बैकग्राउंड इमेज youtube.png नाम का एक मैंने इमेज बना रखा है, मतलब लोडिंग से पहले जैसा इमेज दिखता है। और क्लिकेबल लॉन्गेबल फॉल्स किया क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है क्लिक का। यहाँ पे पैडिंग मैंने डिफ़ॉल्ट जो है उसे वही डाल दिया। अलाइनमेंट में यहाँ पे सेंटर डाल दिया। और इन लेआउट 500, मतलब जो एनिमेशन लेआउट है उसके अंदर वो जाएगा। तो अगर मैं इसको लाइव टेस्ट करता हूँ तो देखते हैं कैसे दिखता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे एनिमेशन आपको दिख रहा होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एनिमेशन दिख रहा होगा लोडिंग के पहले जैसे दिखता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हो ये एनिमेशन या फिर जो लिस्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने तो सारा कुछ बता दिया, तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और एक बात, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है न्यू चैनल उसको सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पे भी पूछिए, तो मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू।